अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुत केवली भणिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है जिस नंबर से आप संपर्क का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली नमस्कार। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कलाई भी। वैक्सीन के साथ साथ ध्यान रखें कि हमेशा मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह से धोएं। अधिक जानकारी के लिए www.moh और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करना, उसे ही अपना जानना, उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी 107वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद परम आलोचना अधिकार है।
अब यहाँ पर उपासक का जन्म में श्री समंतबद्ध स्वामी जी रतनकरण श्रापाचार्य के 125वें श्लोक द्वारा यह बात यहाँ और सिद्ध की गई है। पहले जो है गाथा पढ़ी थी अपन ने 107, फिर उसकी परम प्रबंधाई देव द्वारा टीका की गई और पूज्य गुरुदेव श्री ने भी उसका खुलासा किया। अब उसी बात को आचार्य अमृतचंद देव ने भी समय सार के 227वें श्लोक के द्वारा भी अपन ने कल स्वाध्याय किया था, उसी बात को पुष्ट किया गया। अब यहाँ पर श्री रतनकरण श्रापाचार्य जी द्वारा समंतबद्ध स्वामी जी के द्वारा यह रचित है ग्रंथ, उसकी 125वें श्लोक के द्वारा इसी बात को यहाँ पर फिर द्वारा से समझाया जा रहा है। पाठ करता हूँ श्लोक का 882वें नंबर के पेज पर है, नियम सार प्रवचन चल रहा है, तीसरा भाग है उसका। ये कराए अनुमोदित पापों का अब तो आलोचन करता हूँ मैं निष्कपट भाव से। अरे पूर्णता उन्हें छोड़ने का अभिलाषी धारण करता यह महान व्रत। अरे मरण अरे अमरण। यहाँ पर इस कलश के माध्यम से समंतबद्ध स्वामी भी इसी बात को यहाँ पुष्ट करते हैं कि अब मैं निष्कपट भाव से यानी निर्मल भाव से, उसमें किसी प्रकार की जो है कसायों की मलिनता नहीं है, निष्कपट भाव से मैं किए कराए अनुमोदित पापों का अब तो आलोचन करता हूँ। मैं निष्कपट भाव से, निर्मल भाव से मैं मेरे द्वारा किए गए जो पूर्व में वैर मुक्ता के कारण से जो पर्याय में पाप हुए हैं या मैंने किसी के द्वारा कराए हैं या करते हुए की अनुमोदना की है, तो मैं निर्मल भाव से उन पापों की आलोचना करता हूँ। ऐसी बात समंतबद्ध स्वामी जी ने भी अपने श्लोक में यह बात कही है। मरण पर्यंत रहने वाला निश्चेष परिपूर्ण महाव्रत धारण करता हूँ। आजीवन मरण पर्यंत रहने वाला निश्चेष परिपूर्ण महाव्रत को मैं धारण करता हूँ। तो मेरे द्वारा जो भी पूर्व में पाप किया गया अथवा कराया हुआ या अनुमोदन हमने किया हो, तो प्रभु मैं समस्त वैर मुक्ता को छोड़ता हुआ अब मैं अपने क्या है प्रभु परमात्मा के पास में जाता हूँ और इसके लिए मैं यह मुनि पद धारण करता हूँ, है नी? और वह आजीवन हमेशा के लिए, समझ गए नहीं आप? मरण पर्यंत रहने वाला निश्चेष परिपूर्ण महाव्रत धारण करता हूँ। ये कलश में यहाँ बताया, दोबारा पढ़ लेता हूँ कलश को। ये कराए अनुमोदित पापों का अब तो आलोचन करता हूँ मैं निष्कपट भाव से। अरे पूर्णता उन्हें छोड़कर का अभिलाषी धारण करता यह महान व्रत। अरे अमारण किए हुए कराए हुए अनुमोदन किए हुए सर्व पापों को निष्कपट रूप से आलोचन करके मरण पर्यंत रहने वाला निश्चेष परिपूर्ण महाव्रत धारण करता हूँ। अब कुछ गुरुदेव श्री इसी श्लोक का स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं, वह थोड़ा आप समझ लीजिए। आप किए हुए कराए हुए और अनुमोदन किए हुए समस्त पापों की निष्कपट रूप से आलोचना करके मरण पर्यंत रहने वाले निश्चेष परिपूर्ण महाव्रत धारण करता हूँ।
करना। समस्त पुण्य पाप के भाव मेरे स्वरूप नहीं है। क्या है? मेरा स्वभाव तो, मेरा जो भाव है वह तो वीतराग स्वरूप है। ये पुण्य पाप जो है ये राग है, ये बहिर्मुखी तत्व है। समझ गए नहीं आप? मेरा जो स्वभाव है समस्त पुण्य पाप के भाव है, कोई पापी के परिणाम नहीं है, पुण्य का परिणाम भी, वह भी बहिर्मुखी तत्व है। और आत्मा की संसार अवस्था में होता जरूर है, पर वह वास्तव में वह आत्मा का भाव नहीं है। समझ में आ गई भाई साहब? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम वह तो पाप रूप परिणाम है ही, लेकिन भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, अनुव्रत, महाव्रत संबंधित जो आत्मा की पर्याय में जो भाव होते हैं वे पुण्य भाव रूप से है। मैं उन सब का कहीं समस्त पुण्य पाप के भाव मेरे स्वरूप नहीं है। पहले उसकी रुचि छूटती है, फिर वह धीरे धीरे से वे पर्याय में से भी, ये आत्मा की पर्याय में से भी खत्म हो जाती है, फिर पूर्ण वीतराग दशा पर्याय में प्रकट हो जाती है। समझे? अगर वे आत्मा के स्वभाव होते तो अपने अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वे आत्मा है कि नहीं है? है? अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है कि नहीं है? है? अगर वे आत्मा है तो फिर जो है उनकी आत्मा में भी जो हमारी वर्तमान में ये पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं, खाने पीने के, कमाने के परिणाम उनकी आत्मा में देखे जा रहे हैं क्या? कोई भी भगवान की पूजा भक्ति करते हैं क्या? बोलते जाइए, आप बोलते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या ये सब भेद ज्ञान की बात है, यथार्थ वस्तु स्वरूप की बात है। क्या समझ गए? आप केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति कोई धर्म ना समझें। वेद ज्ञान को धर्म कहा गया है, सच्चे ज्ञान को धर्म कहा गया है। और ये जो जीव अपनी पर्याय में काम करता है बहुत अलौकिक काम करता है। समझे नहीं आप? अगर आप इस बात का निर्णय नहीं करोगे, एकांत कायसम समझे शिखर जी चले जाओ और सोनागिर चले जाओ और कायसम भगवान की पूजा करते रहो अष्ट तरफ से, हमारा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में नहीं होने वाला है। जो अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं उनका कभी भी कल्याण नहीं होगा। समझ में आ गई? इसमें आप दिमाग लगाइए, अपना ज्ञान लगाइए पापा। है? इतना तो विचार करो, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? है? तो उनकी पर्याय में क्या आपको पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पुण्य पाप आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंदमय है आत्मा वस्तु। समझ में आया भाई साहब? और वो मैं हूँ। सिद्ध परमात्मा के पास तो शरीर भी नहीं है। समझ में आया? ये तो स्थूल वेद ज्ञान के द्वारा भी आप जान सकते हो कि जानने देखने वाला पदार्थ अलग है वस्तु, और शरीर जो है अलग है। क्या शरीर जड़ है और जानने देखने वाला पदार्थ अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। हम अपने आत्मा को नहीं जानते हैं और जो बहिर्मुखी होकर कायसम बस ऐसे ही कायसम उनकी रुचि अंदर में रखे हुए हैं। हम कमाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? क्यों भाई साहब? नरकों में क्या आपका जीवन नहीं चला था बिना खाए पिए? है? समझिए, आप थोड़ा तत्व को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने वस्तु स्वरूप का निर्णय करेंगे तो पुण्य पाप के परिणाम फिर आपकी पर्याय में भी नहीं रहेंगे। तकलीफ कौन दे रहा है? पुण्य पाप के परिणाम ही तकलीफ देते हैं साहब। ये बात तो हमें समझ में नहीं आती है। पाप का परिणाम तो तकलीफ वाला समझ में आती है। भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि का परिणाम हमको तकलीफ देता है। हाँ, बिल्कुल तकलीफ देता है। समझ में आया भैया? बैर मुक्ता सब दुख रूप है। पराधीन सपनों सुखना है, स्वाधीनता धर्म है। समझ नहीं आप? स्वाधीनता धर्म है। पराधीन बने रहना आपको अच्छा लगता है? घर में बुजुर्ग लोग हैं, बच्चों के अधीन रहे, अच्छी बात है क्या? है?
या कोई भी जवानी व्यक्ति हो, कैसा में सब एक दूसरे के अधीन रहे, अच्छी बात है क्या? अपना अपना काम स्वयं करे, स्वतंत्र करे, वो अच्छी बात है कि एक दूसरे के पर एक दूसरे की तरफ देखते रहे, वो अच्छी बात है। समझ में आया? ये नहीं, ये वस्तु स्वरूप ही नहीं है। यानी पराधीनता चाहे वह पाप रूप से होवे चाहे पुण्य रूप से होवे, दोनों आत्मा के स्वभाव नहीं है, आत्मा के भाव नहीं है। वे पुण्य पाप के परिणाम, वे क्षण भंगुर तत्व है, संसार अवस्था में होते अवश्य हैं, पर ज्ञानी जीव जानते हैं कि ये सब बहिर्मुखी तत्व है, आने जाने वाली चीजें हैं, स्थायी रहने वाली चीज तो मेरा आत्म स्वरूप है। समझ गए ना आप? जो कि भीतराग स्वरूप है। तो कहते हैं समस्त पुण्य पाप के भाव मेरे स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है? भीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ गए आप? पुण्य पाप के परिणाम क्षण भंगुर तत्व है, पानी के बुलबुले के समान है, उत्पन्न हुए संसार अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। समझ गए आप? और अपना जानने देखने वाला पदार्थ ज्ञानेश्वर भीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, हर समय मौजूद रहता है। ज्ञानियों को इस बात की खबर है, इसीलिए वे पुण्य पाप की रुचि छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो पर्याय में किंचित रागादिक परिणाम रह गए हैं, उनको भी वे ध्वस्त करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। यही आत्मा का कर्तव्य है। समझने आप? अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर पर्याय में उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करते रहना। वे सब बहिर्मुखता से नहीं होती हैं, अंतर्मुखता से होती हैं। जब पर्याय का आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा होता है, पर्याय जब द्रव्य का आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, तब वे शक्तियां पर्याय में व्यक्त होने लग जाती हैं। बस यही तो कहा है अनंत परमात्मा ने, एक ही काम तो दिया है आपको। उनकी इतनी भी आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या करोगे? बोलो भाई, आप बताइए। है बच्चा है, घर में है, कायदम पिता के पैर दबाते रहे और पिताजी कहे कि बेटा दुकान पे चले जाओ, है नहीं तो तुम कमाएगा क्या, क्या खिलाएगा? लेकिन नहीं, पैर ही दबाता रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा क्या? सोचिएगा। भगवान कह रहे हैं भाई ठीक है, तुमने पूजा कर ली, भक्ति कर ली, चलो कोई बात नहीं है, अब अपने आत्मा को भी तो जानो। है बहुत हो गया, यही करते रहोगे और हम तुम्हारे सहयोग में कब तक रहेंगे? बताओ। तुम अगर स्वाधीनता ग्रहण नहीं करोगे, ये तो पुण्य पाप के नाटक हैं। ये बाहर में मान लीजिए पिता का संयोग मिल गया है और पिता कह रहे कि बेटा तुम जाओ दुकान खोलो, कमाओ खाओ, अपनी स्वाधीनता लाओ, है नहीं पापा हम तो तुम्हारे पैर ही दबाएंगे, दबाते रहो, ऐसे बैठे ना, तू भी भूखा रहेगा मेरे को भी भूखा रहेगा। समझ में आया? हो गई थोड़ी बहुत पूजा भक्ति होगी, चलो ठीक है, प्रभु आपने ये मार्ग बताया है, जब बताया है तो तू उसका आश्रय लेना, अवलंबन लेना, है ऐसे समझाते हैं। अब तू मेरी तरफ देखता रहेगा, मैं तेरी तरफ देखूं, तू मेरी तरफ देखेगा, हो जाएगा काम? क्या नहीं होगा? है सोचिएगा। भगवान क्या इसके लिए भिखारी बनाते हैं? भगवान क्या भगवान अपने भक्तों को भिखारी बनाते हैं कि परमात्मा बनाते हैं? अरे कोई भी बाप अपने बच्चों को पराधीनता की शिक्षा देंगे कि स्वाधीनता की शिक्षा देंगे? ऐसा कोई बच्चा है, कोई माता पिता है जो अपने बच्चे को पराधीनता की शिक्षा देते हो, दुखी होने की शिक्षा देते हो? जब लौकिक में नहीं है तो परमात्मा क्या हमें यही कहेंगे कि तो हमारी भक्ति करते रहो? है वो भगवान हो ही नहीं सकता है। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी भगवान। समझ गए आप? अपने जैसा बनाने का प्रयत्न रहता है। भगवान ने तो यही की शिक्षा दी है कि तुम समस्त प्रकार की बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का रसास्वादन करो। जो तुमने अनादि से नहीं किया है उसकी शिक्षा देते हैं भगवान। समझ गए? ये काम अद्भुत करने की बात है।
ये कोई हंसी मजाक की बातें नहीं है, समझ गए आप। धीर वीर गंभीर होते हुए प्रभु के मार्ग को समझते हुए, प्रभु ने तो एक ही बताया, प्रभु आपने एक गायक बताया। भजन में आता कि नहीं ब्रह्मचारी रवि जी की, बोलो आता है कि नहीं आता है? क्या आता है बोलो बंदना। प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। एक ही काम बताया प्रभु ने बस। वास्तव में आप अरिहंत परमात्मा को अगर पहचानते हो तो प्रभु ने तो एक ही मार्ग बताया है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानिए, जो कि तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है। शरीर रागादिक के परिणाम वह आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है, तुम उसकी शरण लो, ये भगवान की आज्ञा है। भगवान की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं है कि तुम जो है हमारी पूजा करो, भक्ति करो। समझ में आया? आपने अरिहंत परमात्मा को पहचाना है तो अरिहंत परमात्मा केवल एक ही संदेश देते हैं, क्या आप अपने गायक परमात्मा की शरण में जाइए। और उस शरण में अगर नहीं गए, केवल बाहर का ये करते रहे, तो भाई साहब कभी भी हमारे आत्मा में ना तो अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति होने वाली है और ना कभी हमारा संसार चक्र कटने वाला है। ऐसे ही पड़े रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे और उसी में ही का ऐसा में क्या होगा बताइए आप। आज जितने आपके सामने त्रियंच गति के जीव दिखाई दे रहे हैं, दुखी है कि सुखी है? बेचारे उल्टे पड़े हैं काकरोच जैसे, अब शक्ति नहीं है कि उठ पाए। ऐसी दुर्दशा करने का किसने ऐसी दुर्दशा की है उसकी? वो जीव की दुर्दशा ऐसी किसने बनाई है? स्वयं अज्ञानता से अपनी आत्मा को नहीं जाना। अरे तू अनंत शक्तिशाली था, विषय भोगों की रुचि अंदर में तुमने रखी है। समझ में आया? अरे मनुष्य पर्याय मिली है तो समझ जाइए भाई। यहाँ प्रभु की बात को अनुकरण नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? क्या त्रियंच गति में करोगे कि नरक में करोगे? रहना तो पड़ेगा, आपको भी रहना पड़ेगा, मुझे भी रहना पड़ेगा, पर आत्मा बन के रहोगे। कभी भी आत्मा शरीर रूप नहीं होता है, राग रूप भी नहीं होता है, ऐसा अपने आत्मा का स्वभाव है भाई। समझ में आया? पर द्रव पर भावों से प्रेम करना छोड़ दीजिएगा, अपने आत्मा का परिचय कीजिएगा। आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि भाई साहब उनको वचनों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। समझ में आया? किसी से भी प्रेम मत करो, प्रेम करने लायक तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। जिसके आश्रय से सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक रहते हैं। रहिए अनंता अनंत काल तथा से परिणम में अनंत सुख में रहते हैं। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा एक अपने आत्मा के आश्रय से रहते हैं। उनके पास संयोग में क्या ऐसी वस्तु है जिसके कारण इसमें सुखी है? 24 घंटा बैलमुखी होकर स्पर्श इंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहे हो। अरे गर्मी आ गई है तो क्या बात है, भेद ज्ञान करो ना। समझ में आया? सर्दी भी आ गई तो मौसम की ऋतुएं हैं। बड़ी गर्मी पड़ रही, बड़ी सर्दी पड़ रही है, कोई बड़ी गर्मी सर्दी नहीं हुआ करती है। आपको शरीर की रुचि है, इसीलिए सर्दी गर्मी का आरोप आ जाता है। समझ में आया? ना बाहर की कोई सर्दी आत्मा को परेशान करती है, ना बाहर की कोई गर्मी परेशान करती है। ऐसे अपने आत्मा का सम्यक भेद ज्ञान करो। अरे मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूं। बारंबार 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 ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोह महात्म नाही। समझ में आया? वैर मुक्ता छोड़िए, अंतर मुक्ता से अपने गाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लीजिए। ये है स्वाधीनता का मार्ग।
ये तो भव्य जीव ये काम करते हैं। समझ में आया भाई साहब? जिन्हें अब इस संसार में नहीं रहना है, ये झूठ मायाचारी वाले जीवों के पास में अब नहीं रहना है? अब तो समझदार जीवों के साथ में रहिएगा आप। समझ में आया भाई साहब? ऐसा भी ज्ञान अंदर में जगाने की बात है। कहिए कहते हैं समस्त पुण्य पाप के भाव मेरे स्वरूप नहीं है। देखो आपके जो है समंत भट्ट आचार्य देव ने भी यही बात लिखी है। आचार्य अमृतचंद देव की आपने सुना है, आचार्य कुंकुम देव को सुना, पदम प्रमल धाई देव मुनराज को सुना। क्या ये एक मिल गए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं मिले थे ये। समझ में नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं मिले एक दूसरे को। आप समझिए, इनमें सब में जो है काफी डिफरेंस है सालों का है। ज्ञानियों की एक ही बात है, मैं तो भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ये रागादेव परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है। ये संसार अवस्था में देखे जरूर जाते हैं, अत्यंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में नहीं देखे जाते हैं। समझ गए? इसीलिए मेरा बिल्कुल भी स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो भीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय स्वरूप है? समझ गया? समस्त पुण्य पाप के भाव मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसी प्रतीति पूर्वक। क्या भाई साहब क्या कह रहे? ऐसी प्रतीति पूर्वक समस्त पाप भावों का कपट रहित त्याग कर जीवन पर्यंत के लिए शुद्ध महाव्रत धारण करना, ऐसी मुनि दशा का यहाँ उपदेश है। देखिए, कोई कहे भैया कि हम तो जो है आचार्य कुंकुम देव को नहीं मानते। अच्छा चलो मान, समय सार जी को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। पदम प्रमल धाई देव मुनराज को भी नहीं मानते है, आचार्य अमृतचंद देव को भी नहीं मानते। तो क्या श्रावकाचार्य जी को तो सभी को मानते हैं ना, चाहे दिगंबर हो और चाहे श्वेतांबर हो। श्रावकाचार्य जी है, रतनकरण श्रावकाचार्य जी, सबको मान्य है। समझ? मान्य है तो ये बात आपको मान्य है कि नहीं है जो उन्होंने अपने कलश में लिखी है? क्यों भैया है? समय साल की खूब लोग ऐसे खूब पढ़ते थे कार्यक्रम। अरे भाई साहब वो तो मुनियों का है, वो गृहस्थों का नहीं है, वो तो मुनियों को पढ़ने के लिए है? और श्रावकाचार्य जी कौन के लेने? लिखा ही है रतन करण श्रावकाचार्य है। अब ये भी मान्य नहीं है आपको? अब ये भी कह रहे ये भी मुनियों के लिए है क्या? क्यों? ये भी गृहस्थों के लिए नहीं है क्या? हम नाम ही लिखो है श्रावकाचार्य। क्या लिखा है? ये नहीं लिखा मुनियों का श्रवण के लिए। श्रावकाचार्य श्रावकों के लिए है। लोग पूरी और खुलासा कर दिया भैया है। क्यों अपने आप को कैसा में बेवकूफ बना रहे हो आप? कब तक तो अपने गली निकालते रहोगे? समझ में आया? सभी समस्त अज्ञानी जीवों के लिए, चाहे वह समस्या हो और चाहे वो पदम प्रमल धाई देव मुनराज की टीका हो, उसमें आचार्य अमृतचंद देव की जो भी ग्रंथ हैं, सब वास्तव में अज्ञानी जीवों के लिए ही हैं। ज्ञानियों के लिए कोई भी शास्त्र नहीं है। क्या? ज्ञानियों को शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। मौसी, ज्ञानियों को कोई भी शास्त्र की जरूरत नहीं है। सभी जितने भी शास्त्र है सब अज्ञानी जीवों के लिए ही है। क्या? अज्ञानियों के लिए, चाहे वो समय सार जी हो और चाहे वो रतनकरण श्रावकाचार्य जी हो। ज्ञानी तो ज्ञान, इनमें तो ज्ञान हो गया भाई साहब। आत्मा ही शास्त्र है, आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही चलता फिरता सिद्ध क्षेत्र है। क्या? अब उनकी पर्याय में अस्थिरता है तो भाई साहब जो है यहाँ पर जो है अपने अपने तत्व को पढ़ के समझ के और उसको दृढ़ करते पुष्ट करते हैं। जैसे भोगी होता है विषय वासना वाला होता है, उसे जब मजा आता है जब भोग की बातें चले। काहे मजा आता है उसे? भोग की बातें चले, काम भोग बंधन की कथा की बातें चले तो उसको उसमें आनंद आता है। उसे ये भीतरागी तत्व में कहाँ आनंद आएगा? भोग की रुचि वाले को।
वचनामृत वीतरागनो परम शांत रस मूल औषध जे भवरोगनो कायरनो पृथु। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को इस तत्व की बातों में भाई साहब बड़ा ही आनंद आता है, समझ गए आप, क्योंकि उनको उसकी अनुभूतियां वर्तती हैं, उन्होंने मेहनत से कमाई करी है, समझ गए आप। वेद ज्ञान के द्वारा इस तत्व को उन्होंने समझा है, प्रभु के मार्ग को जाना है, तो उनको इसी में जब तक आत्मा की पर्याय में स्थिरता नहीं होती है, पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है, तब तक ज्ञानियों को भी भगवान की पूजा आदि का भाव आता है, शास्त्र पढ़ने का भाव भी आता है। वह अपनी कमजोरी समझता है, ना कि उसे गुण समझता है। क्या बात समझ में आ गई? ज्ञानी जीवों के लिए ये एक प्रकार से कैसे भी अपने आत्म स्वरूप पर नहीं टिक पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, तब तक उनके कैसे में बाहर में वह आगमन रहता है, लेकिन वे अपना उसे स्वभाव उसे जो है उपादेय रूप से ग्रहण नहीं करते। अच्छा, उपादेय रूप से ग्रहण तो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो कि तीनों काल स्थायी वस्तु है, उसी को वह पर्याय आश्रय मिली हुई है, समझ गए आप? तो यहाँ श्रापाचार्य जी में भी यही बात हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि समस्त पुण्य पाप के भाव मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसी प्रतीति पूर्वक, या प्रतीति पूर्वक की बात की गई है। जैसे अज्ञानी जीवों को यह प्रतीति है, क्या प्रतीति है? कि शरीर है तुम में, क्या प्रतीति चल रही समस्त अज्ञानी जीवों को? शरीर है सुख में हूँ, रागी द्वेषी है, ये राग द्वेष के परिणाम, ये पावन वाले परिणाम नहीं में हूँ, ऐसी विपरीत प्रतीति चल रही है। वह तो संसार का कारण है। ज्ञानी जीवों को यह प्रतीति रहती है कि मेरा चैतन्य स्वरूप ही भगवान आत्मा तीनों काल वितराग स्वरूप है, ये शरीर और पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा के अंदर कभी भी प्रवेश करते नहीं है, ऐसी प्रतीति उनको चलती है। क्या भाई? ज्ञानियों के पर्याय में क्या चलता है कि मैं तो भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये पुण्य पाप के परिणाम हमारे स्वभाव नहीं है, ये शरीर जो है ये तो जड़ है, इसकी तो क्या बात करना, ये तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है? इसमें कोई बहुत बड़ी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पापा क्या बात चल रही है? ये तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, जानने देखने वाला आत्मा है। हमारे पाठशाला में बच्चे जानते हैं सब, उनको यही शिक्षा दी जाती है। तुम कौन हो? आत्मा। क्या काम करते हो? जानने का काम करते हो। शरीर क्या है? अजीब है, पुद्गल है, ठीक है क्या नहीं? ज्ञानी जीव इससे हट के क्या कोई काम करेंगे? क्या नहीं, और थोड़ा ऊपर जाएंगे कि आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, उनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है, वितराग स्वरूप है। समझ गए आप? ज्ञानी ये काम करते हैं। अब ये काम आपको अच्छा नहीं लगता तो उसमें क्या करें? वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है भाई साहब। आप निर्णय करिए, आप ज्ञान की पर्याय में हर चीजों का दुनिया में निर्णय करते हो। आप अपने आत्मा के कल्याण की बातों का निर्णय नहीं करोगे क्या? सही बात। सोचिएगा, आप अपने बच्चे बच्चियों की शादी करते हो बिना निर्णय करके करते हो तो वैसी हो जाती है। हर चीज में निर्णय करते हो आप। अरे मटका भी लेने जाओगे तो वहाँ भी निर्णय करोगे, बाजार में कोई फल फ्रूट भी खरीदोगे तो बिना निर्णय के उठा लाते हो क्या? दुकानदारी करते हो तो निर्णय करते हो कि नहीं करते हो कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए ठीक रहेगा, कहाँ से माल उठाना, किसको बेचाना है? तो धर्म का मार्ग क्या ऐसा है कि बिना निर्णय के हमको प्राप्त हो जाएगा क्या है? इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। स्वाध्याय के द्वारा ही हमें वास्तव स्वपर का वेद ज्ञान होता है। इसके बिना तुम्हारी आंखें कभी खुल नहीं सकती हैं, चाहे कितनी भगवान की पूजा करो, चाहे जितना संदेश शिखर जी की यात्रा कर लो। आप समझ गए यार? कुछ नहीं होने वाला है, गारंटी देता हूं मैं। समझ गए यार?
ये भाग दौड़ बंद कर दीजिए, स्थिरता से अपने तत्व स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। समझ में आया? कितनी बढ़िया बात कल पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया तर्कदृष्टि जिनेश्वर में। अरे जो अपनी आत्मा के चिंतन में मनन में रहता है भाई साहब, उसको पुण्य की कसाई की मंदता तो सुनिए हो जाती है, पुण्य उसके पीछे पीछे भागता है और बीतरागी आनंद की तो बाढ़ आती है। आत्मा की प्राप्ति तो होती ही है और पाप परिणाम संकलेश रूप परिणामों की हानि हो जाती है और कसाई की मंदता हो जाती, स्वयं में भी ऐसा परिणमन पर्याय में हो जाता है। भाई साहब अब आप बताइए किसमें हमको फायदा है, यही नहीं मालूम पड़ता है? मौसी हमें किस चीज में फायदा है? हर चीज में आप देखते हो ना फायदा, तो ये आपको फायदा क्यों नहीं दिखता है? तत्व के चिंतन में मनन में अपने उपयोग को लगाने से आत्मा में जो संकलेश रूप परिणाम होते हैं वे तो स्वयं में भी नष्टता को प्राप्त हो जाते हैं, कसाय की मंदता हो जाती है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। बताइए आप क्या लग रहा है इसमें आपका? पर ये काम नहीं करोगे आप क्या हैं पापा? क्या उद्धार? हाँ नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। व्यर्थ में मनुष्य पर्याय विकार मत करो। अरिहंत परमात्मा मिले हैं आपको, सत्य वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ मिल गए हैं और अभी भी इस धरती पर का समय ज्ञानी जीव भी है, पंचम काल के अंत तक रहेंगे। अभी तो 2500 वर्ष ही हुआ है प्रभु। कहते हैं समस्त पुण्य पाप के भाव मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसी प्रतीति पूर्वक। क्या? कैसी प्रतीति पूर्वक? जैसे अज्ञानी जीवों को यह प्रतीति चल रही है, भले ही वह हॉस्पिटल में लेट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में लेटा है, क्या वो अपने आप को कैसी उसको प्रतीति चल रही कि मैं मनुष्य हूँ कि त्रियंश हूँ? उसे विकल्प करना पड़ता है कि निर्विकल्प रूप से चल रही है। पापा आप दुकानदारी करते हो, कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ? अरे बोलो। निर्विकल्प प्रतीति विपरीत पड़ी हुई है। चाहे कितने भी धंधे करो, चाहे भगवान की पूजा करो, चाहे कुछ भी करो, पुण्य पाप के परिणाम कैसे भी हों, लेकिन वह व्यक्ति अपने आप को सही रूप से अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसी उसको प्रतीति चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने सत्य वस्तु स्वरूप का समझकर निर्णय किया है, चाहे वे भगवान की पूजा करें, पाप के परिणाम भी उनके पर्याय में होती है और प्रतीति तो मैं तो ज्ञाय प्रभु परमात्मा हूँ। ये पुण्य पाप के परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी निर्विकल्प प्रतीति होती है, कोई घोटना नहीं पड़ती है। मम्मी एक बार जिसको अपनी आत्मा में निर्णय हो गया वस्तु स्वरूप का, क्या भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, भीतराग स्वरूप हूँ, ये शरीर तो जड़ है और ये रागादिक प्रवृत्तियां क्षणभंगुर तत्व है, निर्विकल्प प्रतीति पड़ी रहती है ज्ञानियों की। घोटना नहीं पड़ती है। ऐसा कोई चमत्कार होता है पर्याय में, समझ में आप? तो कहते हैं ऐसी प्रतीति पूर्वक समस्त पाप भावों को कपट रहे यानी निर्मलता कपट रहे त्याग का जीवन पर्यंत के लिए शुद्ध महाव्रत धारण करना, ऐसी मुनि दशा का यहाँ उपदेश है। समझे? ऐसा होना चाहिए निर्मल भाव से। अरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही जब होती है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। क्या ऐसी भावना से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको अवश्य का समय अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन स्त्री मेरी है, शरीर मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है और दूसरे का भी मेरा ही है। ये हड़पने की बुद्धियां ये सब नरक निगोद में ले आने वाली है। एक आत्मा को छोड़कर सबको अपना मानता है बस।
एक आत्मा को अपना सोचिए, आप विचार करिएगा। अरे जहाँ शरीर को भी अपना नहीं कहा जा रहा है, राग के परिणाम को भी मेरा नहीं कहा जा रहा है, तो भाई साहब शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों में क्यों अपने दिमाग लगाती हो? समझ में आए? कहते हैं ऐसी प्रतीति पूर्वक समस्त पाप भावों को, समस्त पाप भाव यानी पुण्य पाप के परिणाम सब पाप भाव है। कपट रहते पाप का परिणाम तो पाप है ही, पुण्य का परिणाम पर पुण्य का परिणाम भी वास्तव में पाप ही है। स्वरूप से है जैसे सांपनाथ तैसे नागनाथ, दोनों हैं तो बच्चे सांप के एक ही है। ये चारे तो मोहिनी की प्रकृतियां हैं। तीव्र पाप रूप परिणाम और पुण्य रूप परिणाम किसके हैं? चारित्र चारे तो मोहिनी के हैं। सांपनाथ और नागनाथ किनके बच्चे हैं? सब सर्प के हैं। समझ गए? ऐसे ही पुण्य पाप की प्रकृतियां चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं, सब पाप रूप हैं। क्यों पाप रूप है? क्योंकि अपने आत्मा को भुलाने वाली है। उसमें आत्मा का कुछ भी का समय चैतन्य के प्रकाश की किरण भी नहीं उसके अंदर। समस्त पाप भावों को कपट रहित त्याग कर जीवन पर्यंत के लिए शुद्ध महाव्रत धारण करता हूँ। आत्मा की प्रतीति के बिना किसी को भी महाव्रत होते नहीं है, और जो होते हैं वे वास्तव में सच्चे हो ही नहीं सकते हैं। सही बात। जब तक इसका इस प्रकार का पर्याय में भेद ज्ञान नहीं होता है, तब तक उसके बारे में भी महाव्रत जो देखे जाते हैं वे कभी भी सच्चे नहीं हो सकते हैं। उसे ग्रंथों में बाल व्रत और बाल तप कहा गया है। मौसी आत्मा की पर्याय में जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता है, तब तक जो 28 मूल गुण पालने का जो परिणाम है वह स्वभाव है, पर वो बाल महाव्रत है, बाल महातप है। क्या तब तो ज्ञानियों की पर्याय में होता है, क्योंकि तप यानी तपना, इच्छा का निरोध करना, वह तप कहा गया है। इच्छा निरोध, और इच्छा का निरोध होता है अपने गायक रूप परमात्मा जो कि तीनों काल भीतराग स्वरूप है। उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तो पर्याय तो इच्छाओं का जो है अभाव हो जाने होने लग जाता है, और अंदर में तप यानी तपना, पर्याय में चमक दमक आ जाती है भीतरागता। किसकी चमक आती है? जैसे सोने को तपाने पर भाई साहब वह सोना और निखारता को प्राप्त होता है, उसमें और चमक दमक बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है पापा? ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ बारंबार बारंबार ले जाने से क्या होती? पर्याय में चमक दमक आती है भीतरागता की। समझ गए यार? रागादिक रूपी गंदगी दूर भाग जाती है। ये अभ्यास करो ना भाई साहब। ये कहाँ नहीं कर सकते हो आप? बोलो, क्या दुकान पे नहीं कर सकते हो, कि घर पे नहीं कर सकते हो, कि मंदिर में नहीं कर सकते हो, कि क्षेत्र पे नहीं कर सकते हो? हम जाते हैं, संबित शिखर जी जाते हैं, बस वो खाने पीने के चक्कर में घूमते रहते उधर के उधर। बस हमें अपनी आत्मा ही कहाँ चिंता है? अरे जो मिल गया सो मिल गया, नहीं मिल गया तो नहीं मिल गया भाई। हैं खाने पीने के लिए गए हो तो फिर यहीं पे रहो ना, घर पे। काय के लिए क्षेत्र पे जाना? वहां भी हमें बिल्कुल घर से भी ज्यादा सुविधाएं चाहिए। बाबा चाहिए कि नहीं चाहिए? घर हैं संबित शिखर जी पे भी जाओगे भाई साहब तो वो देखो तो या कौन सा कमरा बढ़िया है, कौन सा क्या है। सात आदमी साथ में जा रहे हो तो ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, समझेंगे नहीं आप? और फिर वही की चर्चा चलेगी। देखो अपने लिए कमरा इनने रख लिया, इनने वो रख लिया, इनने ऐसा किया, इनने वैसा किया है, क्योंकि तुम जो यहाँ भिन्न बना रहे थे तुम वहाँ भिन्न बना रहे हो। सही बात है। अरे आप क्षेत्र पे आए हो भाई साहब तो शांति रखिए। जो चीज मिल गई सहयोग में ठीक है, उसमें आप संतोष रखिएगा। है जो चीज यहाँ कर रहे थे वही क्षेत्र पे जाके करोगे क्या? यहाँ नहीं, कभी भी ऐसी भावना अंदर में भाता नहीं है। जो मिल गया सहज सहज रूप से, जो भोजन मिल गया शुद्ध भोजन होना चाहिए, इतनी अपेक्षा रहती है ज्ञानियों को। बाकी की तुम्हारी लपड़ झपड़ जो है या मिठाई 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 खटाई पटाई कुछ भी नहीं। समझ में आया भैया?
तभी आप आत्म कल्याण कर सकते हो, तभी अपनी आत्मा के अंदर जा सकते हो। अंतर्मुक्ता हर जीव हर जगह का इसमें कर सकता है, चाहे आप दुकान पर बैठी हो, चाहे घर में बैठी हो, खाना बना रहे हो, क्या ये होता है वेद ज्ञान का प्रताप है। अभ्यास कीजिए जितना बढ़िया, मैं तो जितना बढ़िया आप निर्णय करेंगे अपने जीवन में, बारंबार बारंबार, अनादिकाल से मैं ऐसी दृष्टि पड़ी हुई है, ऐसी प्रतीति पड़ी हुई है, जो शरीर मिलता है बस वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं वो तुम कभी हो ही नहीं सकते हो, तुम तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो, अविनाशी तत्व हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो। या ये पुण्य पाप के परिणाम भी है, पुण्य पाप के परिणाम भी हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं, नष्टता को प्राप्त, और हर समय नष्ट भी हो जाते हैं। अगर कोई स्थायी वस्तु है शरीर के अंदर तो भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा आप हो। घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। जैसे वो रूपी जो है कैसम पर द्रव्यों से प्रेम करने की आदत बहुत गंदी आदत है। यह आत्मा के लिए वर्तमान में दुखकारी है और अनंत संसार का कारण है। अपने आत्मा को पहचानिए, अनंत शक्ति वाला है, उसका आज तक हमने परिचय नहीं किया है। परिचय के अभाव में हम जो निरंतर हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। तो कहते हैं महाव्रत उन्हीं को होते हैं जिन्हें अपने आत्मा की प्रतीति होती है। आत्मा की प्रतीति बिना ना तो अनुव्रत होती है ना महाव्रत होती है। समझ में आया? तो यही बात यहाँ समझाई जा रही है, समस्त पुण्य पाप के भाव मेरे स्वरूप नहीं है। ऐसी प्रतीति पूर्वक समस्त पाप भावों को कपट रहित त्याग कर है जीवन पर्यंत के लिए शुद्ध महाव्रत समझ गए आप? आत्मा की प्रतीति बिना कोई शुद्ध महाव्रत होता ही नहीं है। समझ गए आप? धारण करना, ऐसी मुनि दशा को यहाँ उपदेश दिया गया। ऐसी मुनि दशा धारण करिएगा। पहले आप सम्य दृष्टि होइए, तत्व का अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, हैं? फिर शनि शनि अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो कसाय के परिणाम है रह जाते हैं, वे सब अंतर्मुक्ता के द्वारा भाई साहब उनको भी ज्ञानी जीव है नाश करते हुए वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोवी अंतरात्मा धोवे निजगुण चीर। समझ में? अब कहती है, अब परम पूज्य मुनिराज श्री पदम ब्रह्मधारी देव 107वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए कहती है, समझ गए आप? कि पुण्य पाप दोनों घोर संसार के मूल है। क्या है? दृष्टि में भी तो आया था। ज्ञानियों को तो लगती है घोर संसार है, अज्ञानियों को लगता नहीं वैसा पुण्य करते करते मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वो पुण्य की तरफ दोनों ही बताए हैं कि एक ही बताया है घोर संसार का कारण? दोनों। अरे किसी की बात तो मानो, आचार्य कुंकुन देव की बात मानो, पदम क्रमदायी देव मुनराज की बात मानो, वैष्णव आचार्य अमलक्षण देव की बात मानो, समंतबद्ध आचार्य इतने तो है, भगवान ने तो बताया ही है। मुनियों की भी बात नहीं मानोगे? क्यों भैया? कांची स्वामी की नहीं मानो तो चलो चलेगा, लेकिन मुनियों की बात तो मानना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? है हिसाब भी तो गृहस्थ है, हिसाब भी तो कांजी स्वामी है, दूसरे पंथ से आए में तो भैया श्वेतांबर हैं। या चलो छोड़ दीजिए, उनको एक तरफ रख दीजिए। मुनिराज तो कह रहे हैं ना, पुण्य पाप के परिणाम घोर संसार है, उसे उपादेय रूप से ग्रहण करोगे कि हे रूप से? अभी तक तो उपादेय रूप से लगा था। अभी तो पाप के परिणाम तो भाई साहब बेकार है और पुण्य के परिणाम बढ़िया, हमारा कल्याण हो जाएगा। यही तो तुमने गलती कर दी ना। है हमारी बुद्धि इतनी ही है, बस इतना ही सोचते हैं कूप मंडूपो है। जैसे कुएं में रहने वाला मेंढक समझता दुनिया इतनी ही है। ऐसे हम जिस कुल में पैदा हुए, बस भैया ये पाप के काम छोड़ो,
है और ये भगवान की पूजा भक्ति करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बताओ। अरे ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी पाप से बचने के लिए पुण्य के परिणाम होते हैं, पर वे घोर संसार का कारण मानते हैं। भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं। वे कह रहे हमने भी अपना कल्याण किया तो अपने क्या है, प्रभु परमात्मा को पहचान के किया है। समझ में आया? तब हमारी पर्याय में कल्याण की पर्याय उत्पन्न हुई है। और तुम्हें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना हो तो भाई साहब अपनी आत्मा को जानना ही पड़ेगा। अपनी आत्मा में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम ये घोर संसार है, इनकी रुचि घोर संसार है। भगवान ने केवल पाप के परिणामों को ही नहीं छुड़ाया है, पुण्य के परिणामों को भी विदा करवाई। आप तो खुद बोलते हो है, बचूं सुबासो भाव से यही कामना ही। सुबह सुबह भगवान के सामने आप प्रतिज्ञा करते हो। जब कभी कोई बात आती है कि भाई साहब पुण्य के दया दान पूजा भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम कल्याण माने बैठे हुए हो। फिर मकाइल ने संकल्प लिया था भगवान के सामने कि प्रभु मैं बचूं सुबासो भाव से। पूजा की एक एक लाइन के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है। क्या बचूं सुबासो भाव से यही कामना है। तो वहां पर केवल अशुभ से बचने की बात की गई है कि शुभ भाव से भी बचने की बात की गई है, दोनों से है? तो यही तो यहाँ पर पदम प्रमल धाई देव मुनराज कह रहे हैं कि पुण्य पाप दोनों घोर संसार के मूल हैं। बता हमारी पर्याय में ऐसा पुण्य का परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? 9वें गिरवे का आप गए हो कि नहीं गए हो? एक बार गए हो कि अनंत बार गए हो? अनंत बार गए। हैं? कब से हो इस संसार में भाई साहब? अनादि से हैं? केवल 40, 50, 60, 70, 80 साल वाले हो गया तुम? नहीं। इससे पहले कहीं थे कि नहीं थे? आगे रहोगे कि नहीं रहोगे? हैं? कल आपकी जीवन में आया था कि नहीं आया था? 3 तारीख आपके जीवन में आई थी कि नहीं आई थी? है वर्तमान में 4 तारीख है, कल 5 तारीख है। बोलो तुम रहोगे कि नहीं रहोगे 5 तारीख में? हैं? हाँ बताओ। ऐसा है जी? क्या बोले? दोबारा बोले हो? हैं? समझ में आया? अरे क्यों नहीं रहेंगे भाई साहब? आप अपने आप को काल से क्यों देखते हो? ये शरीर छूटेगा तो आप कहीं रहोगे कि नहीं रहोगे? हैं? अब इसमें भी कोई समझने के लिए ताकत लगाना पड़ रही है क्या? हैं? अरे कल भी आप थे, आज भी आप हो और कल भी आप रहोगे कि नहीं रहोगे? अनादि अनंत रहने वाले हो, चेतनेतर भगवान आत्मा हो आप। हैं? ये पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा में पुण्य का परिणाम भी इतना हुआ, 9वें गिरव्यक तक हमारा आत्मा अनंत बार गया। ये अरिहंत परमात्मा कहते हैं मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या भाई साहब? ऐसी बात है। आपको अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए, क्योंकि उसे समझे बिना कभी भी हमारी पर्याय में होने वाले ना तो दुख का विदा होगी और ना ही है अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी और ना कभी हम मोक्ष मार्ग में लग पाएंगे। समझ में आया? कहते हैं पुण्य पाप दोनों को घोर संसार के मूल है, क्योंकि यह जीव मनुष्य, त्रियंच, स्वर्ग और नरक आदि 4 गति रूप घोर संसार में पुण्य पाप के कारण ही रगड़ पट्टी कर रहा है। खाए के कारण कर रहा है। जिनके हृदय में, जिनकी ज्ञान की पर्याय में पुण्य पाप की रुचि है, वे जीव समस्त घोर संसारी जीव है। जिन्हें अपने आत्मा की रुचि नहीं है, पुण्य पाप की रुचि अंदर में पर्याय में चल रही है? कोई पाप की रुचि के कारण से बस लगे हैं कमाए, कमाओ 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 कमाओ, बूद बूद करके जोड़ते हैं और एक साथ सब छोड़ के चला जाता है आत्मा। बोलो है क्या नहीं? ये बताओ। है उन जड़ के पीछे से दुनिया भर के लोगों से लड़ाई झगड़ा करेगा। किसके पीछे करेगा? ये कसाई के परिणाम आप करते हो तो आपके लिए हितकारी है क्या? हितकारी है क्या? लेके जाओगे आप यहाँ से?
सोचिएगा किन के पीछे लड़ाई झगड़ा करते हो आप, है? अरे भाई शांत रहो। ज्ञानी कहते हैं कितनी भी महाप्रतिकूलता आवे, कितना भी घोर उपसर्ग शरीर पर होता हो, लेकिन तुम अपने आत्मा में ऐसी कला उत्पन्न करो कि उसमें जो है भाई साहब मोह राग देश की उत्पत्ति ना हो, समता भाव की उत्पत्ति हो। ये ज्ञानी जीवों के पास में कला होती है, समझ गए ना? ऐसी अपने आत्मा में पर्याय की उत्पत्ति कीजिए कि कैसा भी शरीर के ऊपर उपसर्ग आता हो, कैसा भी कोई भी आपको कुछ भी कहता हो, पर आप समता भाव को ना छोड़ना। और वह समता भाव एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा जो भीतराग स्वरूप अंदर में विराजमान है, उसी के आश्रय से आती है। हमारे पार्श्वनाथ भगवान की मुनि अवस्था में कितने उपसर्ग हुए, लेकिन उनके पर्याय में कभी आपने क्रोध मान माया लोग देखा हो तो बताइए आप। शांत रहते हैं, शांत शांत शांत। क्या भाई साहब, पर की तरफ देखने से नहीं, अपने आत्मा की तरफ देखने से सुख शांति समता मिलती है। समझ गए आप? कसायों से बचिए, अपने आत्मा को बचाइए, क्योंकि कसाय मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो भीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसकी संगति करिए आप। ये भगवान ने ये कहा है, यही हमारे मुनिराज जी कह रहे हैं जी। कहते हैं पुण्य पाप दोनों घोर संसार के मूल हैं, क्योंकि यह जीव मनुष्य, त्रियंच, स्वर्ग और नरक आदि चार गति रूप घोर संसार में पुण्य पाप के कारण ही रखड़ रहा है? नरक में जीव कैसे आता है, त्रियंच गति में कैसे आता है? पाप के परिणाम से जाता है कि पुण्य के परिणाम से जाता है? सोचिएगा, उनके फल भी हैं। आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हो। आप अपने भविष्य के निर्माता आप स्वयं हो। गतियां 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। समझ नहीं आया? 5 गति होती हैं। गति यानी आत्मा की अवस्था विशेष का नाम गति है। समझ नहीं आया? पंचम गति मोक्ष गति भी है। समझ नहीं आया? और 4 गतियां भी है। संसार रूपी 4 गति भी है। समझ गए आप? तो जीव जो है जीव जो है नरक में जाता है, त्रियंच गति में जाता है। कौन सी परिणाम से जाता है? पाप के परिणाम से जाता है। मनुष्य पर्याय मिलती है, देव गति मिलती है, तो कौन से परिणाम से मिलती है? पुण्य के परिणाम से मिलती है। दोनों ये पुण्य पाप के नाटक से है। और वीतराग परिणति भाई साहब से मोक्ष की पर्याय प्राप्त होती है। अरिहंत अवस्था जैसी पर्याय प्राप्त होती है। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या अब इस तत्व को आप समझिएगा? हैं? आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। आपको जिस गति में जाना हो, संसार में परिभ्रमण करना है, तो भाई साहब खूब पुण्य पाप के अधीन बैठे रहिए और यही करते रहिए, तो संसार में ही परिभ्रमण करते रहिए आप, कोलू की बैल की तरह। समझ गए आप? मोक्ष गति में अगर गमन करना है तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए और उसका अवलंबन लीजिए, आश्रय लीजिए आप, तो मोक्ष गति में चले आओ। ये झूठी संसार से आपको जो है विदा मिल जाएगी। आपको हर घर घड़ी में ता देखो ता झूठ मायाचारी के अलावा क्या दिखता है आपको? संसार में और मुझे तो भाई साहब यही दिखता है, बस यही संसार में झूठ माया। जिसके पास जाओ झूठ मायाचारी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कहता कुछ करता कुछ। समझ में यार? ज्ञानी जीव तो काय समय इसमें रहना पसंद करते ही नहीं है। इसीलिए तो चिरबजे विषय का त्याग निज पर। ये तो ज्ञानियों के साथ में रहना चाहते हैं। रहिए अनंता अनंत काल। अंदर की भावना तो उनको जो है भाई साहब सिद्ध परमात्मा की जैसे जीवों के साथ में रहने की है। समझ में आया? आपकी भविष्य का निर्माण आप अपने परिणामों के आधार से करेंगे। उनका बंटवारा भी वर्तमान परिणाम के आधार से होता है।
जो पाप की रुचि रखती है उन्हें त्रियंच और नरक गति में जाना पड़ता है। और जो भगवान से पर्यंत, भगवान की बात करता हूँ, हैं जो अपने उनको अपना मुक्ति का कारण मानते हैं, कायजम बिना जो है भाई साहब देव और मनुष्य एक आध पर्याय मनुष्य की मिल जाए तो मिल जाए भाई साहब। सच्चा पुण्य तो वास्तव में ज्ञानियों के ही होता है। अज्ञानियों को वे तो बाल भर तो बाल तक की संज्ञा में चले जाते हैं। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा अभी यहाँ पर आने वाली है। 107वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनराज श्री पदम परमलधाई देव यहाँ श्लोक लिख रहेंगे 192 नंबर का। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार।